बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर शोहर बेकदरा हो, गालियां देने वाला हो और बीवी के पैसे अगर वो जॉब करती है तो उसकी नौकरी से फायदा उठाने वाला हो और ये कहे कि मेरे हाथ तो सोने की चिड़िया आ गई है, तो फिर ऐसे बंदे से कैसे निपटा जाए। ये घर में बदतमीजी और बदतहजीबी करे, पहले से पहले बीवी को ऐसी बातें सुना दे कि वो उन्हें कुछ कहने और डिमांड करने के काबिल ही न रहे। बीवी पर और औलाद पर खर्च करना तो इनको अपनी मौत के मुतरादिफ लगता है। सिर्फ खाने पीने की हद तक तो शायद कुछ कर भी दे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि घर में अच्छा खाना इनकी अपनी जरूरत होता है, वरना ये खाने को भी ठीक से ना दे। दोस्तों, आप यकीन करें कि ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप इंतहाई शानदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, सुलझे हुए समझदार वालिदैन, बहन भाई, खुशहाली मुंह से बोलती है, अल्लाह की अता करदा हर नेमत आपको मयसर होती है। फिर एक वक्त आता है जब आपकी जिंदगी की पटड़ी तब्दील होना होती है, यानी शादी का। आप अपने वालिदैन की लाडली बेटी हैं और आपको आपके वालिदैन बहुत चाह से और बहुत ही हिम्मत जमा करके एक नए रास्ते का मुसाफिर बना देते हैं और आपका हमसफर जो आपको नसीब से मिलता है, आपकी सारी जिंदगी अब उसके ऊपर डिपेंड करने लगती है। जहेज भी आपको अच्छा मिलता है, जेवर भी मिलते हैं, दुआएं भी मिलती हैं। मगर बाज़ाहिर सिलेक्शन ठीक हो ससुराल की, मगर कुछ अरसे के बाद उन लोगों की हकीकत सामने आने लगती है। बेटियां मुरझाने लगती हैं, जिंदगी उन पर तंग होने लगती है, क्योंकि उनका शोहर, उनका हम सफर कदरदान नहीं होता। उसके साथ के वो मसाइल सामने आते हैं जिनका तस्वर लड़की को और उसके घर वालों को होता ही नहीं। ये लड़कियां अंदर ही अंदर घुटने लगती हैं, मगर वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलता। घर वाले अगर खास तौर पर वालिदैन बच्ची को वापस भी लाना चाहें तो भी घर के बाकी अफराद, खुसूसन भाभियां, कभी उसको मेके में टिकने ही नहीं देंगी। हमारे मुआशरे में वापसी या बाइज्जत वापसी का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। बेटियों को अपने वालिदैन की इज्जत प्यारी होती है, अपनी औलाद की तरबियत प्यारी होती है, और अगर वो समझदार होती है तो इस बात को बखूबी समझती है कि वापस मेके जाना बेसूद होता है, किसी किस्म की कोई इज्जत नहीं रहती। लिहाजा मजबूरन ऐसे शख्स के साथ जिसकी शक्ल देखने को भी उनका दिल नहीं चाहता, उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी उन्हें गुजारनी पड़ जाती है और उनकी इस मजबूरी से वो नाकतरा शख्स फायदा उठाता है। इन मर्दों के अल्फाज दिलों को चीर देने वाले होते हैं, गंदे और नाशाइस्ता अल्फाज जो इन बच्चियों को पहले कभी सुनने को नहीं मिले होते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन मर्दों के साथ कैसे गुजारा किया जाए, इस मसले का हल आखिर है क्या? तो दोस्तों, हमारे मुआशरे का चलन आपके सामने है। मुझे ये लगता है कि घर तोड़ना किसी मसले का हल नहीं होता। उनके आगे डट कर खड़े होना और मार कुटाई, उल्टी पुल्टी हरकतें करना भी मसले का हल नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोगों के कई चेहरे होते हैं। वो आपको इस तरह डील करते हैं कि लोगों के सामने गलती आप ही की निकल आती है। जब वो आपके साथ आपके मेके जाते हैं तो खुद को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनाकर पेश करते हैं। उनके नजदीक उनके वालिदैन, बहन भाई ही सब कुछ होते हैं। बीवी सिर्फ सोने की चिड़िया है, जिसे गाली दे लो, उसका पैसा उड़ा लो, अपने भाइयों को, अपने घर वालों को अपनी बीवी के पैसों पर ऐश करवा लो, ये सब उन्हें आता है। मगर शादी को 10-10 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये बीवी को अच्छे कपड़े तक नहीं दिलाते, ना कोई तोहफा, ना जूते, ना घर की कोई सहूलत, ना बिल, ना बच्चों की फीस, ना किताबें, और ना ही कोई किसी किस्म का किराया वगैरह। और शौक इनको होता है घर के सरबरा बनने का। बंदा पूछे कि जाओ अपने भाइयों को, अपनी बहनों को अपने खर्चे पर अय्याशी कराओ ना, बीवी के पैसे पर क्यों ढाका डालते हो भाई? भाई की शादी अपने पैसों से कराओ, बीवी के पैसे पर नजर क्यों रखी हुई है? ये वो लोग होते हैं जो ना अपनी बीवियों की खुद इज्जत करते हैं और ना ही दूसरों से करवाते हैं। ये सिर्फ बीवी से फायदा उठाते हैं, उसको ऑन नहीं करते। अच्छा, अब अगर कोई भी इस तरह के लोगों में फंस जाए तो क्या करे? एक ऑप्शन तो ये है कि उसका सब्र जवाब दे दे, मगर याद रखें, हमारी सोसाइटी में रिश्ते बार बार नहीं बनते और ना ही उन्हें तोड़ना आसान होता है। अगर दूसरी शादी हो भी जाए तो उससे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन सामने आ सकती हैं। मेरे ख्याल से जब दिल दुख जाए और कोई रास्ता नजर ना आए तो फिर आप सजदे में जाएं और अल्लाह से फरियाद करें। फिर लोग आपको ये भी कहेंगे कि तुम टकरे मार रही हो, बख्शिश तुम्हारी होनी ही नहीं।
मगर सारे दिन के दुख, सारे दिन के लोगों की बातें और नजरें बर्दाश्त करके रात को अपने रब के आगे सजदा करके उसे अपने दिल का हाल बताने में जो सुकून मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। आप अल्लाह से कहें कि ए अल्लाह, आप तो किसी को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं देते, तो फिर मेरे अल्लाह मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है, प्लीज मेरी मुश्किल आसान कर दें और परेशानियां खत्म कर दें। मजीद बर्दाश्त मत मांगिएगा, अपने बच्चों को दबी हुई पर्सनैलिटी ना बनाइएगा, उनको उनके हुकूक और फराइज लाजमन बताइएगा। एक और चीज जो आप कर सकती हैं वो ये कि अपनी मसरूफियात बढ़ा लें और अपने शोहर से तवक्को कम नहीं बल्कि खत्म ही कर दें। मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने लगी हूँ, मगर आप सोच लें कि आपका शोहर है ही नहीं, आप सिंगल पेरेंट हो, बस ये समझें कि आप कमरा इम्तिहान में मौजूद हैं। इन लोगों के लिए बद्दुआ ना करें, इनको कुछ हो गया तो गले भी आप ही के पड़ेंगे। खैर, एक और काम जो किया जा सकता है वो ये है कि आप अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर लें, जहाँ से छोड़ा था अपनी डिग्री को वहाँ से कंप्लीट कर लें। एक और बात इन मर्दों की ये होती है कि इनके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि मेरी बीवी के घर वाले ही इनके अखराजात उठाते रहें, खुद वो अपनी बीवी को जेब खर्च देना नहीं चाहते, तन के कपड़े तक दूसरों के दिए हुए उनके जिस्म पर होते हैं, मियाँ की कमाई का एक जोड़ा भी उन्हें नसीब नहीं होता और इस बात पर ये मर्द शर्मिंदा भी नहीं होते। यहाँ तक कि किसी फंक्शन में जाना हो तो उसके लिए भी ये अपनी बीवियों को कपड़े तक बनाकर नहीं देते। अगर लोग बातें करते हैं देखकर तो इनकी इज्जत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखें कि बीवी बच्चों पर खर्च ना करना अल्लाह की नाफरमानी है और रोजे कयामत इन सब बातों का जवाब देना होगा। तो याद रखिए कि सब्र और ज़ब्त से अपना वक्त गुजार लें। मेरे रब के यहाँ हर लम्हा लिखा हुआ है, किसने कब किस वक्त क्या क्या बोला, क्या ताना दिया, क्या सलूक किया, ये लोग दुनिया और आखिरत में लाजमी भुगतेंगे। ये मेरा ईमान है, हर लम्हा हर चीज का जवाब देना ही होता है। ऐसी मजलूम खवातीन की हिफाजत रब करता है, उनकी आस से बचे रहिएगा, ये कभी न कभी सुकून पा लेंगी। मगर ससुराल में शौहर और उसके घर वालों के किए गए मजालिम एक ना एक दिन लोगों के आगे जरूर आएंगे, इन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आखिरी बात ये है दोस्तों, ये सब कुछ आप इसलिए सह जाएं कि बिल्किस एदी के सेंटर में बड़ी मजबूर और लुटी हुई खवातीन रहने आती थी। बिल्किस एदी जब जिंदा थी तो उन्होंने एक बात कही कि घर से निकलकर हर बंदे की गंदगी सहने से बेहतर है कि घर में बैठकर एक बंदे की गंदगी को सह लिया जाए। बज़ाहिर तो इज्जतदार रहोगी ना, अंदर जो कुछ चलेगा वो अपने रब के हुजूर पेश कर दिया। हमारे माशरे में मजलूम खवातीन का यही एक रास्ता अब रह जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह से अपने राब्ते को मजबूत बनाइए, इंशाल्लाह अच्छे दिन जरूर आएंगे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।